हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में अपन आज का टॉपिक है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑफ नंबर लाइन बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अपन कई सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। उसी क्रम में अपन आज आगे कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई -5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो आप ये कहेंगे ये 0 है, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। तो ये -5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। अगर मैं आपसे बोलता 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ +1 +2 +3, ये 3 भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। तो ऐसे तो इंटीजर्स को अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसा है 2.3 जो है, 2.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। 2.3 को अपन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने देखा ये जो नंबर लाइन थी, ये बीच में तो 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। तो जो 2.3 होगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ये बात तो क्लियर है। तो हमने क्या किया कि 2 और 3 के बीच की ये नंबर लाइन जो थी, इसको अपन ने थोड़ा सा जूम कर दिया। थोड़ा सा जूम करने का मतलब है इसके बीच में अपन ने डेसिमल पार्ट की परिकल्पना कर ली। ये 2.0 है, ये 3.0 है। तो 2.0 के बाद अगला नंबर आएगा 2.1, फिर नंबर आएगा 2.2, फिर नंबर आएगा 2.3, फिर नंबर आएगा 2.4, फिर नंबर आएगा 2.5, फिर आएगा 2.6, फिर आएगा 2.7, फिर आएगा 2.8, फिर आएगा 2.9 और फिर आएगा 3.0। हमें तो 2.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये 2.3 जो था ये अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे पास ये सिंगल डेसिमल के बाद ये डेसिमल प्लेसेस अगर बढ़ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, वो चीज़ अपन को समझनी है। तो आज अपन देखते हैं, जब हम ऐसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेसिमल नंबर लाइन को, जिसमें डेसिमल डिजिट और ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि भैया ऐसा है, एक नंबर है 2.35, इसको बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो इस चीज़ को हम देखें तो हम ये देखें कि भाई 2 पॉइंट समथिंग जो है वो तो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो मैंने 2 से 3 तक की जो नंबर लाइन है उसको मैंने जूम कर लिया, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसके बाद फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 अप टू 2.9, फिर 3 आएगा। तो 2.35 की जो वैल्यू होगी वो 2.3 और 2.4 के बीच में होगी। तो फिर हमने अब 2.3 और 2.4 वाली जो नंबर लाइन है इसको अपन ने जूम किया, तो ये 2.30 है, ये 2.40 है। तो 2.30 के बाद हमारे पास क्या आएगा 2.31, फिर क्या आएगा 2.32, फिर क्या आएगा 2.33, फिर क्या आएगा 2.34, फिर क्या आएगा 2.35 और लास्ट में क्या आएगा 2.39। तो 2.35 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये 2.35 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये है, इस तरीके से अपन इसको जूम कर करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2.35 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर लाइन पर वो कुछ इस तरीके से होगा। इतना नोट कर लीजिए भाई। अब अगर मैंने आपसे बोला नहीं भाई 2.35 को रिप्रेजेंट नहीं करना है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा नंबर का अपन डेसिमल प्लेसेस पे डिजिट और बढ़ा दें, हमने आपसे बोला 2.357, इसको रिप्रेजेंट करके बताओ। तो अपन देखेंगे कि भाई जो नंबर लाइन हमारे पास थी, तो पहली बात तो ये 2 पॉइंट समथिंग है। 2 पॉइंट समथिंग है मतलब इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करेगी। तो हमने 2 से 3 तक की नंबर लाइन को जो है वो जूम कर दिया। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो बीच में हमारे पास 2.5 आएगा, उसके पहले जो है 2.4 आएगा, उसके पहले 2.3 आएगा, फिर 2.2, 2.1 आएगा। तो 2.357 की वैल्यू 2.3 और 2.4 के बीच में होगी। तो हमने 2.3 और 2.4 के बीच की जो नंबर लाइन है उसको अपन ने जूम कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2.3 हो गया और ये 2.4 हो गया। बेसिकली ये 2.30 है और ये 2.40 है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2.35 एंड 2.36 इसके बीच में लाई करेगी। तो अपन ने क्या किया, अब 2.35 और 2.65 के बीच की जो नंबर लाइन है उसको अपन ने जूम कर दिया। ये 2.35 है, ये 2.36 है। तो 35 के बाद ये 350 है, ये 360 है। तो 350 के बाद क्या जाएगा 2.351,
फिर क्या जाएगा 2.352, फिर क्या जाएगा 2.353, फिर क्या जाएगा 2.354, सिमिलरली 2.355, 356, 357, तो यहाँ बीच में 2.357 ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो 2.357 जो है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन को जूम कर करके हमारे पास जो है इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है कि जो हमारे पास नंबर हैं वो कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास होता 3.2517, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो पहली बात तो ये क्लियर है कि 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये 3 से लेके 4 के बीच में लाई करेगा। अब 3.0 होगा, इसके बीच में 3.1 होगा, 3.2 होगा, तो ये 3.2 समथिंग है, तो 3.2 से तो बड़ा है बट 3.3 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 3.2 से 3.3 के बीच में होगी। अब ये 3.20 है, ये 3.30 है और ये 25 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 3.25 से 3.26, 2500 से 3.26 के 3.25 से 3.26 के बीच में होगी। फिर अपन ने ये ले लिया भाई 3.25 और ये हमारे पास है 3.26, तो ये 3.250 है, फिर 3.251 है और ये 2.17 है, तो इसकी वैल्यू 3.251 से 3.252 इसके बीच में होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हो जाएगा 3.251 और यहाँ आ जाएगा 3.252, तो 10 है, ये 20 है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, तो इसके बीच में कहीं 3.2517 ऐसा ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से अपन नंबर लाइन पे कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द मैग्नीफिकेशन मेथड। अब इस पे जो बेस्ड है हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सॉल्व एग्जांपल नंबर 7 दिया है। अब सॉल्व एग्जांपल नंबर 7 के बारे में अगर अपन बात करें, हालांकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 दिया है, नॉट 7, सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 दिया है। सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 में दिया है कि भैया 5.37 का बार है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस मतलब 5.3777, 5 डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5 ये है। तो अब इसको अगर अपन देखेंगे तो अगर मैं नंबर लाइन पे लूँगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 5 से तो बड़ी है बट 6 से छोटी है, तो 5 से 6 के बीच में लाई करेगी। तो 5 से 6 के बीच में नंबर लाइन जो था उसको अपन ने जूम किया, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो इसकी वैल्यू जो है वो 5.3 से 5.4 के बीच में लाई कर रही, सेकंड डिजिट देखा अपन ने। तो ये 5.3 और 5.4 के बीच का जो नंबर है वो अपन ने क्या कर दिया, इसको जूम कर दिया, ये 5.30 आ गया, ये 5.40 आ गया, फिर 37 देखो, तो इसकी जो वैल्यू है वो 5.37 से लेके 5.38 के बीच में होगी। ठीक है, अपन ने इसको जूम किया, इसको अपन ने जूम किया तो ये आ गया 5.370 और ये हमारे पास आ गया 5.380, तो 5.377, तो इसकी जो वैल्यू है 5.377 से 5.378 के बीच में लाई करेगी। तो इन दोनों के बीच की नंबर लाइन को फिर अपन ने जूम कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 5.377 और ये हमारे पास आ गया 5.378। तो फिर 3770, 3771, 3777 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.3777 और अगला हो जाएगा 5.3778। तो ये जूम होगा, ये जूम होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.3770, 5.3770 और ये आ जाएगा हमारे पास 5.37780। तो ये हमारे पास 70 है, फिर 71, 72, 73, तो बीच में कहीं पे 77 होगा, तो ये बीच में यहाँ पे कहीं पे 5.3 और 4 टाइम्स 7 होगा, यही हमें रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से नंबर लाइन को जूम कर करके जो है अपन इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही आसान ये कंसेप्ट होता है और इस कंसेप्ट के यूज़ करके जो है एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 आप कर लीजिएगा। इसका डिस्कशन मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फर्जी है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। 1.5 पे आऊँगा मैं सीधा। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। धन्यवाद।